हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम 14 जुलाई के लिए निफ्टी का एनालिसिस करेंगे एस्ट्रो के माध्यम से और जानेंगे किस प्रकार का मार्केट रह सकता है। लेकिन दोस्तों, 14 तारीख के पहले 13 तारीख के बारे में बात कर ले, जो मैंने बताया था। 13 तारीख को मैंने बताया था दोस्तों कि 11 बजे के आसपास से चंद्रमा का नवमांश में राशि परिवर्तन हो रहा है और वहां से मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है, लेकिन वहां से नीचे नहीं आया, बट थोड़ी देर अटका रह गया वहां मार्केट। तो एक डेढ़ घंटे तक वही रुका रह गया और उसके बाद 12:15 12:30 के आसपास से मार्केट थोड़ा वहां से ऊपर भी आया है, एक सवा एक घंटे बाद। तो दोस्तों, ये है कहीं ना कहीं 13 तारीख का एनालिसिस जो था मेरा, थोड़ा सा सही नहीं बैठा है, परफेक्ट नहीं बैठा है। मैंने आईटी में भी कहीं ना कहीं जो है वो प्रॉफिट बुकिंग का बोला था, तो वहां से भी मार्केट जो है वहां से वो आईटी सपोर्ट करके ऊपर ले गया मार्केट को। लेकिन अब जब 14 तारीख का मार्केट हम देख रहे हैं, तो 14 तारीख के दिन में जो मेन प्लेनेट जो मंगल, जिसका मुझे मार्केट के सेंटिमेंट को चेंज करने का जो है वो ताकत रहता है, तो उसका जो है वो नवमांश परिवर्तन हो रहा है बीच मार्केट में। क्योंकि चंद्रमा 3-4 दिन के बाद से, लगभग 4-5 दिन के बाद से जो है वो अपना नवमांश बदलता है। तो चंद्रमा जब नवमांश बदलता है, तो आप देखो एग्जैक्ट जब 12 बज रहा है, तो 12 बजे कन्या लगन में आप देखो तो मंगल जो है वो अपना 16.40 डिग्री पे आया है और मंगल 2 नंबर से 3 नंबर में शिफ्टिंग कर रहा है। तो इसका अर्थ हुआ यह कि दोस्तों, कि वह अब अपना एनर्जी डुअलिटी में कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म कर रहा है। मंगल अपना एनर्जी एक साइड के मार्केट में या स्थिर वाले मार्केट्स को चेंज करके वो वॉलेटाइल मार्केट में चेंज करेगा। तो ऐसा मंगल का एनर्जी कहीं ना कहीं बता रहा है। उसके साथ ही साथ चंद्रमा का भी जो है वो नवमांश में परिवर्तन होने का जो है वो योग बन रहा है दोस्तों। चंद्रमा जो है वो लगभग लगभग 1:30 बजे के बाद से, मैं 1:30 बजे का टाइमिंग देखा हूँ दोस्तों, तो 1:30 बजे के बाद से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चंद्रमा भी जो है वो 26-40 डिग्री पे आ चुका है और अमावस के पूरा करीब में है। और चंद्रमा भी जो है वह लगभग लगभग आप देख पा रहे हो कि वो मिथुन नवमांश में पहुंच चुका है और मंगल के साथ वो भी अपने एनर्जी को पार्टिसिपेट कर रहा है। तो मेरा मानना ये है दोस्तों कि मार्केट कल भी थोड़े से स्ट्रेंथ में जो है वो सपोर्ट दे सकता है, कोई एक सेक्टर जैसे एचसीएल का रिजल्ट है, तो एचसीएल का रिजल्ट पॉजिटिव भी मुझे लग रहा है। तो एचसीएल के साइड से अगर मार्केट में सपोर्ट आता है, तो बाकी आईटी के स्टॉक्स भी सपोर्ट करेंगे। और मार्केट में जो है जैसे आज के दिन में मार्केट स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वैसे ही कल के मार्केट में भी इतने टाइम तक जो है वो स्ट्रेंथ रह सकता है 12-1 बजे के बाद से। क्योंकि मंगल ने आज परिवर्तन नहीं किया है, सिर्फ चंद्रमा ने परिवर्तन किया है। तो वह एनर्जी जो है वो स्टेबल एनर्जी की तरह वर्क कर रहा है, मतलब मार्केट जो है वो नीचे की डायरेक्शन में मूव नहीं किया। लेकिन कल क्या हो रहा है, मंगल जो है वो पूरी तरीके से अपना एनर्जी चेंज कर रहा है, मिथुन नवमांश में ले जा रहा है। तो मिथुन नवमास एक जिज्ञासा, एक इच्छाओं को बताता है, एक हमारे इंक्लिनेशन को बताता है कि हमारा झुकाव चेंज होता है, हमारा इंटरेस्ट चेंज होता है। हम अभी स्टेबल हैं, तो सभी लोग स्टेबिलिटी से लेके डुअलिटी में आ जाए अपने एनर्जी को लेके। तो ऐसी संभावनाएं जो है वो बहुत हद तक बन जाती है। तो मेरा यही मानना है दोस्तों कि आप संभल के जो भी करें, आप संभल के करें। 12 बजे मैंने मंगल का परिवर्तन का टाइम बता दिया है और दूसरा जो है वो 1:30 में चंद्रमा के परिवर्तन का टाइम मैंने बता दिया है। तो दो टाइम पीरियड ऐसा मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम जो है वो चेंज रह सकता है, बदल सकता है। लेकिन अमावस भी है, अमावस में जरूरी नहीं मार्केट गिरता ही है दोस्तों, अमावस में मार्केट बढ़ता भी है। लेकिन अमावस में जो है, अमावस्या में जो है वो, क्योंकि बुध के ऊपर से जा रहा है चंद्रमा अमावस्या में, तो आईटी सेक्टर में मोमेंटम को ज्यादा वो गाइड कर रहा है। क्योंकि बुध का प्रभाव जो है वो आईटी सेक्टर को बताता है। फिर सूर्य की तरफ जो है वो चंद्रमा जा रहा है। तो मेरा यही मानना है कि अमावस में जो है वो जब डुअलिटी साइन में अगर प्लेनेट घूम जा रहे हैं, तो ये एक बुरी साइन हो जाता है, अच्छा साइन नहीं होता है। और अमावस्या के जो सेकंड डे होता है, लास्ट डे होता है, वही सबसे क्रूशियल होता है। पहला दिन उतना क्रूशियल नहीं होता है दोस्तों, सबसे लास्ट वाला डे बहुत क्रूशियल होता है। तो इस टाइम पीरियड पे अगर ध्यान दे, अगर इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर मार्केट बिल्कुल भी नहीं घूमा, तो बिल्कुल शॉर्ट साइड तो रहना ही नहीं है। अगर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में मार्केट नीचे की तरफ नहीं आया, तो ये समझ लो कि अमावस्या फिर बहुत खतरनाक लेवल पे ऊपर ले जा सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मंगल जैसे इस तरह का परिवर्तन करता है,
तो उसका मोमेंटम जो है वो चेंज होता ही होता है। अपना एनर्जी जो है वो दूसरी डायरेक्शन में लेकर जाता ही जाता है, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। तो दोस्तों, एज डिस्क्लेमर, मेरी किसी भी तरह की निवेश और इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है दोस्तों। ये जो कुछ मैं बता रहा हूँ ये मेरे एस्ट्रो रिसर्च का पार्ट है। दूसरी बात दोस्तों, जो कोई भी मेरे 3 डेज प्रिडिक्शन वाले जो बेस्ट डेज होते हैं महीने में, उसमें पार्टिसिपेट कर लिया है। अब उसके अलावा किसी का भी अब मैं किसी को भी ऐड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जितने मेंबर्स का मैंने सोचा था उतने मेंबर्स तो एक ही दिन में आ गए हैं। बाकी और किसी को ऐड करना मुश्किल है। इनफ मेंबर हो चुके हैं दोस्तों। तो मेरे पास बहुत लोगों का मैसेज आ रहा है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ कि आप किसी और को शामिल नहीं कर पाऊंगा दोस्तों। अगर किसी का मतलब कोई भी मेंबर अगर निकलता है, उसमें से पार्टिसिपेट निकल जाता है, तो मैं शायद किसी को ऐड कर पाऊं। लेकिन जितना नंबर मैंने सोचा था उस नंबर के हिसाब से वो नंबर फुलफिल हो गए हैं, तो फिर उसमें मैं चेंजेस नहीं कर पाऊंगा दोस्तों। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 15 तारीख के एनालिसिस के लिए। धन्यवाद।